यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्वशक्ति है, उसका तात्पर्य है, वो किसे तात्पर्य करता है? वो अश्वशक्ति एक इंजन 746 न्यूटन बल डालता है, इस पे करेगा, या इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। क्या? इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है। ये हो जाएगा सिंपल तरीके से। एक अश्वशक्ति बराबर आपको पता होना चाहिए कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 जूल प्रति सेकंड, इसलिए ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप से हम लगाकर आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन है 10 किग्रा की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 10 किग्रा मीन्स द्रव्यमान भी दिख रहा है, साथ में यहाँ पे और दिख रहा है 10 मीटर, हमें यहाँ पे 10 मीटर भी दिख रहा है, मतलब ऊंचाई। तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे एक चीज़ें देख सकते हैं, पूछ रहा है किया गया कार्य होगा, तो कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है उसी के अनुसार हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया है 10 किग्रा, ये मान दिया गया है m का। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि किया गया कार्य मतलब W बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो W बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए हमें इसमें दिया क्या गया है, m का मान 10 किग्रा दिया है वो मैंने रख लिया, गुणे g का मान कितना दिया है वो नहीं दिया है, मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण है जो कि 9.8 या 10 रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 9.8 रख लेता हूँ, गुणे h का मान ऊंचाई हमें जो कि यहाँ पे 10 मीटर ऊपर दिया गया है, तो ये लिख लेंगे 10। अब इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, तो 10 का 10 में गुणा कीजिए 100, 100 का गुणा 9.8 में करिए, 100 गुणे 9.8 बराबर कितना हो जाएगा 980 जूल। अब देखते हैं 980 जूल कहीं ऑप्शन में है, देखिए पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर, इससे आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में ऊपर फेंका जाता है, पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस समझना है आपको। पूछ क्या रहा है, अधिकतम, देखिए अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी, हमें यही चीज़ें पूछ रहा है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ mv², ये होता है फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो ये h बराबर भी फॉर्मूला वही होगा, वही अप्लाई हम करेंगे। क्लियर है? चलिए 500 ग्राम, तो ये क्या दिया है, द्रव्यमान दिया गया जो कि ग्राम में है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे, राइट है। तो चलिए चेंज करते हैं और इस फॉर्मूले में हम मान को रख लेते हैं। तो रखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए m आ गया द्रव्यमान जो कि 500 ग्राम दिया है, उसे हम किग्राम चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5, ये किग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 500 ग्राम में दिया गया, उसे हम किग्राम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.5, तो ये रख लेते हैं 0.5, ठीक। गुणे v², भी हमारा कितना दिया, 40 दिया गया मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको हम लिख लेते हैं v² मतलब 40 गुणे 40 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह सॉल्व हो गया। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 बार में कट गया, 40 दूनी के 80, 80 में 5 का गुणा कर दीजिए तो वो आ जाएगा 400, तो ये हो गया 400 जूल। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, देखिए 4th नंबर बिल्कुल राइट आंसर, इससे आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। पंप की सामर्थ्य पूछ रहा है। देखिए जो पूछ रहा है सबसे पहले उसी को हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है पंप की सामर्थ्य, तो पंप की सामर्थ्य के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पंप की सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है W/T। अब ये W क्या है, W हमारा कार्य है जो है mgh और टोटल के अपॉन T, ये समझ में आ गया आपको। तो W का मैंने फॉर्मूला क्या निकाला, कार्य का mgh/T। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब P, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया गया वो चीज़ें हम देख लेते हैं, उसके अनुसार आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए हमें इसमें दिया गया है 60 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई आपको दिख रहा है 60
मीटर। तो ये हमारा ऊंचाई दिया गया h का मान, साथ में 20 घन मीटर जल, मतलब ये घनत्व तो हमें दिया है 20 घन मीटर। अब देखिए 20 तो दिया गया है, ये घन मीटर है, तो घन मीटर को हम चेंज किस में करेंगे, घन मीटर को हम चेंज करेंगे किग्रा में। तो ये 20 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये किग्रा में। अब चेंज हो गया किसमें, किग्रा में। ये m का मान है, द्रव्यमान का मान कितना हो गया 20 गुणे 10 की पावर 3। ये सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनस नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूँ फिर से। 20 गुणे 10 के पावर 3 ये हो गया केजी में, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला है घन मीटर, तो यहाँ पे मैंने 3 इसीलिए लगा दिया, ये घन मीटर में, घन मीटर से किग्रा में चेंज हो गया। क्लियर है। अब देखिए समय दिया है 3 घंटे 16 मिनट, तो टी का मान कितना दिया है 3 घंटे 16 मिनट। तो 3 घंटा है और 16 मिनट है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिनट में। तो कैसे करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये टोटल 3 घंटा 16 मिनट को मिनट में पहले चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 196 मिनट। 3 घंटा मतलब 6 के 18, 180 मिनट, और 16 मिनट और जोड़ दीजिए 196 मिनट हो गया। 196 मिनट में कन्वर्ट हो गया। इस मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 196 में हम 60 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल जो होगा उसको हम सॉल्व करके लगाएंगे। तो चलिए अब फॉर्मूले में हम मान रख के हल करते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था P बराबर mgh/T। ठीक है, m द्रव्यमान का मान मैंने आपको बता दिया था कि 20 गुणे 10 के पावर 3, जो घन मीटर से किग्रा में चेंज हो गया था, अगुणे g बच रहा है, g का मान लिख लीजिए 9.8 गुणे h, ऊंचाई के लिए क्या था 60 दिया गया, तो वो मैंने रख लिया। टोटल के अपॉन t, जो t हमारे ये दिख रहा है, ये t का मान मैंने क्या निकाला है 196 मिनट था, गुणे 60 से गुणा करेंगे, जो सेकंड में टोटल कन्वर्ट कर देगा। इसे सॉल्व करते हैं, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। अब 196 है, इसको हम पहले 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट को काट लेंगे। तो इसका जो मेन आंसर आ जाएगा इस सॉल्व करने पे, वो आ जाएगा 1000। ये किस में होगा, वाट में चेंज होगा, क्योंकि हमारा सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। अब देखते हैं 1000 आंसर में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो 4th नंबर हमें दिख रहा है वो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, 50 किग्रा द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य। अब यहाँ पे हमें मनुष्य की सामर्थ्य पूछ रहा है, ठीक है। मनुष्य की सामर्थ्य मीन्स हमें यहाँ पे भी पी ही पूछ रहा है, सामर्थ्य मीन्स पी ये पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला फिर से हम वही अप्लाई करेंगे कि mgh/T, यही अप्लाई करेंगे। तो चलिए कौन सा मान क्या दिया गया है उसके अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। m का मान 50 किग्रा दिया गया है, ये लिख लेंगे। g का मान 9.8 रखेंगे, और ऊंचाई h के लिए क्या क्या है, h के लिए यहाँ पे देखिए 0.20 मीटर में हमें h का मान दिया गया है, वो रख लेंगे। तो चलिए फॉर्मूले में हम मान रख के सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है P बराबर mgh/T। m का मान मैंने क्या बताया 50 बताया, गुणे g का मान 9.8, गुणे हमें देखिए एक चीज़ और दिया गया था 40 पग के लिए, तो ये 40 पग मनुष्य के लिए था, वो भी अप्लाई करेंगे। गुणे h का मान 0.20 मीटर में दिया गया था, ये मीटर में छोड़ देंगे। टोटल के अपॉन t जो समय था वो दिया गया था 10, तो मैंने इसको रख लिया। ये 0 से 0 यहाँ पे काट लेंगे, इस 0 को 50 वाले में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 40 दूनी के 80, तो 80 देखिए 40 दूनी के 80 करेंगे, और एक 0 पहले से ही है, तो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव, मतलब ये केवल 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो केवल 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 9.8 में कर लीजिए, मतलब इसका जो P का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 392 वाट। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया गया है 392 वाट, चलिए देख लेते हैं। 392 वाट, तो यहाँ पे बी नंबर आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर 392 वाट दिया गया, आप इसे टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल होगा। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है लगने वाला बल, मीन्स बल का मतलब F पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे F का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। बल का जो फॉर्मूला होता है पहले वो बताएंगे। बल बराबर होता है mv² अपॉन
2s। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये कैसे आया ये भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोली की गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है? हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा बराबर कृत ऊर्जा होता है। कृत ऊर्जा मीन्स Fs होता है। तो अगर इस F का मान निकालेंगे तो इस S को हम भेजेंगे इसके नीचे, तो वो हो जाएगा इस तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में। चलिए अब क्या क्या मान दिया गया उस मान के अनुसार हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 ग्राम, पहले तो क्वेश्चन दिया है 5 ग्राम, तो इस 5 ग्राम को चेंज करेंगे मीटर में। फिर यहाँ पे दिया है गोली 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग, वेग मतलब हमें यहाँ पे वेग दिया गया है, v का मान 100 दिया गया है वो रख लेंगे। और यहाँ पे 1 मीटर लंबी, तो हमें 1 मीटर भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी हम यूज कर लेंगे। तो चलिए मान को हम रख के सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे F बराबर mv²/2s। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो m का मान मैंने क्या बताया 5 × 10⁻³ क्योंकि ये मैंने किस में चेंज कर लिया, मैंने मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद v का मान जो कि 100 दिया गया है, तो 100 × 100 2 बार करेंगे, ये हो जाएगा 100 × 100 क्योंकि v² था। टोटल के अपॉन 2 × s का मान 1 दिया गया था, ये मैंने 1 कर लिया। इस 2 से काट लेंगे 100 को, तो ये 50 हो गया। और पहले से एक और 100 है तो उसको गुणा करेंगे। उसके बाद ये 100 पहले से ही है और पावर 3 को इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसका जो मेन आंसर आ जाएगा बल F बराबर आ जाएगा 25 न्यूटन। अब देखते हैं क्या F का मान जो 25 न्यूटन आया है ये इसका आंसर है ऑप्शन में या नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक चीज़ मिलेगा बी नंबर 25 न्यूटन। आप इसे टिक करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं जिस तरह से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अगले चैप्टर्स के वीडियोस बनाए जाएंगे, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियोस मिल सके। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।